होगा और कानून फेल ही होगा, और उसको शासन के लिए आप एक हथियार बना सकते हैं। लोकतंत्र का वो एक मांग और एक सशक्त करने का तरीका नहीं हो सकता है। जब 100 मजदूरों साइट पर जाते हैं तो 2 बार वहाँ पर फोटो लिया जाता है। तो जब इंसान की आपने मिट्टी नापने की बात कर रहे हैं, तो अब मिट्टी पर क्यों न संतुष्टि है? हमें 210 रुपया मजदूरी देते हैं, अगर हमें फ़ोटो लिया जा रहा है, आप हमें मिट्टी नाप के दे रहे थे, मिट्टी काटते थे नाप के, हम 2 हाजिरी लगा सकते थे मिट्टी काट के, तो उन पर आपको भरोसा नहीं है। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि नेट नहीं चलने से मेरा हाजिरी नहीं बनता है, और हाजिरी नहीं बनेगा तो पूरा दिन मेरा चला जाएगा। देखिए भैया, नेटवर्क रहेगा तो आपका पूरे दिन का हाजिरी लगेगा। अगर नेट नहीं रहेगा तो आप पूरे दिन मजदूरी किए हुए हैं, आप लोग को हाजिरी नहीं लगेगा। तो हम लोग को ये सब बहुत दिक्कत है। और आधार पे से जो पैसा जाता है, तो जगह आधार कार्ड से लिंक नहीं है लेबर कार्ड, उसका पैसा नहीं जाता है। और हम लोग सब गरीब मजदूर लिख करके सरकार से 100 दिन के काम मांगते थे, तो 70 आदमी को डिमांड लगाए। 70 आदमी में 29 लोग को नाम आया मास्टर रोल में, बाकी 41 लोग को नाम नहीं आया। तो हम सवाल किए हैं पीओ से, पीआरएस से, कि जो इतना हम 70 आदमी को डिमांड लगाए तो फिर नाम क्यों नहीं आया? तो बोला कि आपको आधार कार्ड से लेबर कार्ड लिंक नहीं है, इसके कारण मास्टर रोल में नाम नहीं आया है। 5 किलो अनाज दे करके हम लोग का प्रलोभन देता है। अब की वोट लाने जाएगा उसको बर्फी से मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम लोग रो रहे हैं, ये 12-13 दिन से हम लोग यह जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग का कोनो खोजने वाला नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम काम के मांग करते हैं तो बहुत सारे दिक्कतें आते हैं कि आज पीओ नहीं है तो कल पीआरएस नहीं है। अगर किसी तरह अगर मेरा कागज़ ले लिया जाता है तो जो सच मजदूर हैं उनका नाम डिमांड में नहीं आते हैं। जो मजदूर सक्षम काम करने वाले होते हैं उनका नाम मास्टर रोल में नहीं आते हैं। ये क्या मजाक है? और आप तो बाकी जगह तो देखते हैं, तो इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज नॉट लॉफुल, इट इज नॉट जस्ट, it's not equality, it's not equity. What is it? What is this government doing? So therefore ये जो चीज़ है, नरेगा एक कानून आया जिसने गरीबों के बात को पॉलिसी लेवल लेके चला गया, and made policy for the people with the people. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है वो राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशंस के साथ आएगा। ये सरकार आने से दिन से कह रही है कि राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ने पूरे सरकार को वीकन किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को वीकन किया है, उसने पॉलिसी पैरालिसिस लेके आ गया है। और कहती है मनरेगा जिस दिन से आया है, हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस मनरेगा की वजह से होती है। मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ, इकोनॉमिस्ट को आपके साथ मिला सकती हूँ जो कहेंगे कि नरेगा हैज नॉट ब्रॉट इकोनॉमिक क्राइसिस टू दिस कंट्री। इनफैक्ट हर जगह उसने ऐड किया है, इसकी एसेट्स को ऐड हुआ है, लोगों के गरीब लोगों को मरने से बचाने की वजह से सोशल इंडिकेटर्स बढ़े हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। करप्शन तो हुआ है, कोई मना नहीं कर सकता, करप्शन होता है, हमारा देश है, हम सब जानते हैं। उसको रोकने के तरीके और हैं, ये नहीं कि आप नरेगा में पैसा कम करोगे तो नरेगा के काम को बंद करोगे, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग 100 दिन बैठेंगे यहाँ पे, तो गरीब को जब नाम नहीं आएगा तो गरीब खाएगा क्या? नहीं जमीन है, न जाल है, न घर है, न द्वार है, झोपड़ी में रहते हैं हम लोग। तो यही मनरेगा हम लोग को जान है, मनरेगे से हम लोग को बाल बच्चा को भरण पोषण करती हूँ। अगर हम मेट में काम खुद करती हूँ, हम 2 बार का पेमेंट हम लोग को भी नहीं आया है, जितना लेबर को हम काम किए हैं लेबर को भी नहीं आया है। ये आधार पे से जो पेमेंट जा रहा है, बोलता है कि खाता कौन कौन खुलवाया है, कौन कौन खाता बोलिए। देखिए जीरो जनधन, तो जीरो जनधन में नहीं आया, जीरो जनधन में बोलता है एमपीसी कराना होगा। तो हम लोग को पता नहीं है एमपीसी किसका कहता है, हम लोग को जानकारी नहीं था। तो बोला पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइए, फिर पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाइए, वही प्रॉब्लम। फिर बोला एयरटेल खाता खुलवाइए, वही में कोई दिक्कत नहीं होगा, वही में नेट रहेगा तो आपको पैसा कहीं पर नहीं रुकेगा। तो हम लोग एयरटेल खाता भी खुलवाए, फिर भी अभी तक हम लोग को पेमेंट नहीं आया है। नरेगा बंद होना चाहिए, लागू होना चाहिए, सबने कहा लागू होना चाहिए। मैंने कहा 3 बात बताओ जो आपको फायदा मिला है।
सबने कहा हमारे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हमारे कर्जे उतर गए हैं, हम रोज रोटी खा सकते हैं। इससे और क्या बुनियादी चीज हो सकती है? वो जेवर तो नहीं बना रहे हैं, उनका बचत होता है तो जरूर जेवर बनाते हैं, मगर बचत तो बहुत कम परिवारों में होता है। जो बहुत गरीब परिवार है उसमें तो पूरा का पूरा पानी का पैसा जो है पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जीने की व्यवस्था में जाती है। कोविड है, कोविड है, कोविड है, दूरी बनाओ, यहाँ से मत निकलो, घर में कैद हो गए थे। उस समय नरेगा चल रहा था, उस समय नरेगा में निशान लगाए थे, दूर बनाओ, एक ही व्यक्ति की एक ही चौकड़ी खोदो, तुम यहाँ नरेगा में रहो। और वो कोविड उन गरीब लोगों का कुछ नहीं कर पाया। शहर में से पैदल आए, सब घर आए, घर में खाना नहीं है, क्या करोगे आप? उस नरेगा ने खाना दिया। और नरेगा में वो महिलाएं जो नरेगा में जा रही थी, उन्होंने अपने नरेगा से उस घरों में जो भी शाम सुबह का जो खाना बनना था वो बना। कमी हुई, सही है, कुछ चीज़ें नहीं आई, लेकिन रोटी तो मिली। तो इसलिए इस कोविड के क्राइसिस को भी झेला है। और आप सरकार लगी हुई है धार पे कि इसको सांप सीढ़ी की तरह कर रहे। सांप सीढ़ी का आपने खेल देखा होगा कि आप सांप सीढ़ी में यहाँ बढ़ते यहाँ हो, आधार में लिंक नहीं है, डर से नीचे गए, फिर कोशिश करो। सरकार से हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि ये मोबाइल से एनओएमएस का जो हाजिरी लगता है इसका ख़त्म किया जाए। जो सिस्टम पहले थे कि हम लोग डायरी में लिख करके हाजिरी लगाते थे, डायरी में लिख करके हम लोग अपटीओ करते थे, वही सिस्टम हम लोग को चाहिए। इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि इनकी इतनी बदनामी होती सारी दुनिया में कि भाई लोग भूखे मर रहे थे। जैसे कि इनकी बदनामी हुई भी जब इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाए या खाना नहीं दे पाए, तो इनको बदनामी का डर था, तो इन्होंने नरेगा का इस्तेमाल किया, गरीब कल्याण रोजगार योजना का इस्तेमाल किया। लेकिन इनकी इच्छा शक्ति कभी नहीं थी, जो कि यूपीए की थी और इस सरकार की बिल्कुल नहीं थी। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ साथी फ्रैंको से कि सरकार को हटाने के बगैर आप नरेगा को मजबूत करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, लगातार इच्छा शक्ति का जो ह्रास देख रहे हैं अपन, उसकी कमी देख रहे हैं, उसके उदाहरण देख रहे हैं, वो यही कि जो एप्लीकेशन लाना, क्या यहाँ नेटवर्क नहीं है दिल्ली में जो कि राजधानी है देश की? आप समझते हैं कि एक दूर दराज एक गाँव में जो है नेटवर्क की जो है कनेक्टिविटी जो है उसकी आप ये एश्योरेंस देना चाहते हैं? भाई यदि कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हो, सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आधारित है। क्या आपका वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है? और ये जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जैसे कि BSNL हुआ करता था, इन्होंने जियो को मजबूत करने के लिए इन्होंने BSNL का जो है हरास किया है, उसको नाश किया है। और मैं उसके कई उदाहरण दे सकता हूं, क्योंकि हमने जो पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सर्विसेज के लिए हमने जो कमीशन बनाया है, हमने लगातार वहां पे जो जानकारी इकट्ठी की है और उसकी जो रपट इशू की है, उससे हमें बिल्कुल हमने साबित किया है कि इन्होंने रिलायंस को बनाने के लिए, जियो को बनाने के लिए इन्होंने BSNL को ख़त्म किया, अडानी को बनाने के लिए इन्होंने जो है और बहुत सारे हमारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स सारे इन्होंने बेच दिए हैं। पैसे की कमी नहीं है इनके पास, साधनों की कमी नहीं है इनके पास, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। हम तो अब जो हम लोग को साथ में बीता है, हम लोग को जो किए हैं, हम तो बता रहे हैं कि हमको साथ में सरकार इतना कर रहे हैं। हम यही कहेंगे, ब्लॉक में, जिला में DM है, BDO है, CO है, उसको 2-2 लाख, 50 लाख या 50,000, मास्टर के मिलता है 40,000। तो उन लोगों को क्यों नहीं मोबाइल से एनओएमएस हाजिरी लगाते हैं कि आप ड्यूटी में है या कि नहीं है? हम लोग मजदूर हैं, पड्डे दिन हम लोग काम पर आते हैं, तो हमको मोबाइल से ऑनलाइन हाजिरी बनाता है, एनओएमएस का हाजिरी लगवाते हैं। लेकिन DM को क्यों नहीं लगाते हैं जो 2 लाख वेतन लेते हैं, मास्टर को 40,000 वेतन मिलते हैं? उन लोगों को, CO BDO को, ब्लॉक में जो PO हैं, उसको क्यों नहीं ऑनलाइन हाजिरी लेते हैं? मोबाइल से एनओएमएस का हाजिरी क्यों नहीं लेते हैं कि आप ड्यूटी में है या नहीं है? इतने परेशान गरीबों के बीच में, गरीब मजदूर के बीच में इतना परेशानी डालते हैं। मजदूरी देते हैं 210 रुपया, लेकिन कठिनाई बहुत बढ़ा दिए हैं। लेकिन महंगाई उतनी भी ज़्यादा है, 200 टका रोज देते हैं, महंगाई भी उतना कर दिए हैं। हम लोग कैसे जिए? हम लोग बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएं, कैसे खाएं? बारिश का समय देते हैं काम, तो गड्ढा जहाँ मिट्टी काटना था, इतना पानी रहता है, फिर भी हम लोग तैयार रहते हैं कि हम पानी में घुस के मिट्टी काटेंगे। तो फिर जो गांव का जमींदार होते हैं वो बोलता है नहीं, ये गड्ढा से पानी कैसे, तो फिर योजना को किसी तरीके से वो बंद कर दिया जाता है।
कंसल्टेशन से जो ये रूल्स के लिए भी लागू है क्या? जैसे अभी जैसे ये NMMS आए हैं, इस सब के लिए भी प्री कंसल्टेशन होना चाहिए। मेरे ख्याल से रूल्स के भी कंसल्टेशंस हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में उन्होंने कई सारे छोटे छोटे हिस्से बनाए थे हमारे सबको लेके, और इसमें भी कंसल्टेशंस हुए और हम लोगों ने बैठ के रूल्स साथ मिलके बनाया सरकार के साथ। क्योंकि वो जो भी कहते हैं हम कहते थे ये लागू नहीं हो सकता है, इसमें ये कमजोरी है, इसमें वो कमजोरी है, इसमें वो कमजोरी है, ताकि उसको सोच के बनाया गया था। अभी तो हमारा नाम निशान कहीं है नहीं, हमारे मुझे तो छोड़ दो, मैं कह रही हूँ इन लोगों की कहीं पे पूछ नहीं है, ये लोगों का कहीं पूछ नहीं है कि आपके साथ ये हो सकता है या नहीं। मैं वादा करती हूँ कि इन लोगों को हम लोग एक ऐसे रिमोट पार्ट ऑफ इंडिया कहीं भी चुन लीजिए, वहाँ ले जाके इनको छोड़ देते हैं और उनको 10 दिन वहीं रखने के लिए बोलते हैं, उनकी फोन छीन लेते हैं, देखते हैं उनका क्या हाल होता है। क्या हाल होगा हम देख लेते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, फोन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसमें मोबाइल टावर्स ही नहीं आते हैं आपके, जैसे उन्होंने कहा, ना जियो ना एयरटेल ना BSNL ना कुछ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।